Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है रीडिंग आपके लिए है which is all about what do you need to know right now. आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है करंटली अबाउट योर लव लाइफ, जनरल लाइफ, ठीक है, करियर लाइफ और फैमिली लाइफ, ठीक है. सो हम मैसेजेस देखेंगे व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ अबाउट योर सिचुएशन, ठीक है. What do you need to know right now? So think of your situation, guys. आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है एंड लेट्स देखते हैं यूनिवर्स आपकी सिचुएशन को लेकर आपको क्या साइंस देना चाहते हैं, क्या इंडिकेशंस एक्चुअली यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं. What do you need to know right now? What do you, और द पर्सन ऑन योर माइंड भी देखेंगे एट द एंड, ठीक है. What do you need to know right now? जनरल लाइफ, लव लाइफ, करियर लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, ठीक है. What do you need to know right now? लीब्रा कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है. लेट्स सी देखते हैं लीब्रा कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है. अगर आपको सर दर्द से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे हो सकता है यहाँ पे आपको एक चीज़ बोली जा रही है. इफ़ यू आर गेटिंग हेल्थ इश्यूज या फिर आपको हेडेक से रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि टेक प्रॉपर रेस्ट, टेक प्रॉपर स्लीप, ठीक है. ऐसा मुझे लग रहा है. अनदर मैसेज अगर मैं आपको बोलूँ तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू लीब्रास मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेसिकली ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कुछ एक्शंस लिए, कुछ चीज़ें करी और उसको कोई स्पेसिफिक आउटकम नहीं आया, तो ऐसा लगा कोई चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके फेवर में नहीं आई, ठीक है. ऐसा लगता है कि उस चीज़ का रिजल्ट आपको पास्ट में अच्छा नहीं लगा, ठीक है, बट फिर भी यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी इन द सिचुएशन. तो ऐसा आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके फेवर में कोई चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं गई है तो आपको यही बोला जा रहा है जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस और आपको एक्सेप्ट करना रियलिटी को कि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी या फिर वो चीज़ें आपको एक लेसन देने आई थी, ठीक है. यहाँ पे दो ही कंडीशन होती है, तो वो सिचुएशन आपके लिए लेसन है या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि वो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं, ठीक है. सिंपल, या तो आपके आई मीन टू से है आपके लिए, ठीक है, या तो आपके लिए लेसन है या फिर वो आप ही के लिए डेस्टाइन्ड है. सिंपल एज दैट. और मुझे हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ है नहीं जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, जिस रिजल्ट का वेट कर रहे हो. ऐसा लगता है कि इस चीज़ में आपने एफर्ट्स डाले और उसमें आपको रिजल्ट में कुछ ज़्यादा अच्छा मिला नहीं. तो एक्सेप्ट दैट रियलिटी, ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, सबकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है, एंड दैट इज कमिंग फॉर लेसन. तो आपको जो डिजायर्ड गोल है, जो आप डेस्टाइंड है, जो आप डिजर्व करते हो, वो समथिंग बेटर है. रीजन ये है, ठीक है. तो यूनिवर्स उन चीज़ों को हमारी लाइफ से हटाते हैं जो हम एक्चुअल में डिजर्व नहीं करते. वी डिजर्व समथिंग बेटर. रीजन ये है, इसलिए यूनिवर्स उन चीज़ों को कट ऑफ करता है. अगर कोई पर्सन है, आपकी इंटेंसिटी उस पर्सन के साथ है और वो पर्सन आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा. अगर ये करियर है और आप बेटर डिजर्व करते हो तो वो चीज़ आपके लिए नहीं बनेगी या वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो आपको कुछ बेटर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है. तो यस, चेंज इन द नाइट एंड वेक अप. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सडनली आपको ऐसा लगने लग गया है कि आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, या कहीं ना कहीं आपके इमोशंस फेड हो गए हैं, या कहीं ना कहीं आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसा लग रहा है. तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं या कुछ आपने मिस्टेक्स करी है या कुछ चीज़ें आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिस पर आप वर्क करते हुए दिख रहे हो. मोर्टैलिटी, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद इस पेन में, इस ग्रीफ में रहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है. आपको यही बोला जा रहा है कि यू आर स्टक ऑन समथिंग. यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है, लाइफ बड़ी है, आगे बढ़ो. बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं फ्यूचर में, या पॉसिबली आपके करियर लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो है वो हट जाएंगे, ठीक है. और वो चीज़ होनी है, वो होने को कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है और जो चीज़ मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आप एकदम से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश भी करोगे. आपको लग सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बदल गए, सडनली उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या आपको रियलाइज हो सकता है कि एकदम से सडनली उनका वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि दे आर एक्टिंग गुड विद यू, दे आर एक्टिंग बैड विद यू. कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है. तो यूनिवर्स कह रहा है एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको भी बदलने को बोला जा रहा है, ठीक है. इफ समवन इज चेंजिंग तो आपका अप्रोच भी बदलने को बोला जा रहा है आपको, ठीक है. यस, आपको रियलाइज हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है और अदर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको अपने करियर में या अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है. आपको ऐसा लग सकता है कि वो चीज़ मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, उस पर्सन की तरह मुझे क्वालिटी चाहिए या फिर ऐसी क्वालिटी चाहिए, बट आपको ऐसा रियलाइज होगा ये करियर चाहिए, बट आपको ऐसा लगेगा ये बहुत मुश्किल है आपके लिए. तो यूनिवर्स एक्चुअल में ये कह रहा है कि आप रेयर हो, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है और जो चीज़ आप करोगे वो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है. सो फाइंड योर इंटरेस्ट, फाइंड योर रियलिटी कि आपको अपने करियर में क्या चीज़ें चाहिए, ऐसा बोल रहा है यूनिवर्स आपको, ठीक है. येस, आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन एंड क्लॉक टाइम. डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि देखो आपका टाइमिंग जा रहा है. यूनिवर्स आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करने की जरूरत है गोल्स को लेके, कि वो चीज़ आप इस समय पे रिसीव करोगे, ये टाइमिंग होगा, ये होगा, ठीक है. बट एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि दिस इज नॉट फॉर मी, ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ें, तो ये नहीं बोला जा रहा है। डो नॉट वेस्ट योर टाइम इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड लव, ठीक है। फैमिली लाइफ को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि सडनली कोई पर्सन की पर्सनालिटी चेंज हो गई, उस पर्सन के अंदर सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, गुड और बैड, तो उसको लेकर आप थोड़ा शॉक्ड हो। बट आपको यही बोला जा रहा है कि ठीक है, लाइफ इज ब्रीफ बेसिकली, ठीक है, आपको उस चीज़ में अटक के नहीं रहना है। बट मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू ये नेगेटिव चेंज है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि हाउ दिस पर्सन कैन चेंज, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का। एनीथिंग एल्स? यस, एग्जैक्टली। ये आपको बोला जा रहा है, देखो रिसर्च टाइम आपको अपना ओपन रखना है, अपनी चीज़ों पे जितना डेडिकेटेड रहोगे उतना अच्छा रहेगा, सेल्फ फोकस आपका जितना अच्छा रहेगा उतनी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रही हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको ग्रो अप करने को बोला जा रहा है, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग करने को बोला जा रहा है, कोई चीज़ ओवरकम करने को बोला जा रहा है अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। पास्ट के आइडिया को, कोई पर्सन को, कोई सिचुएशन को आपको ओवरकम करने को बोला जा रहा है, और ट्रस्ट रखो प्रोसेस में कि आप भी कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। एंड इफ यू आर स्टिल फीलिंग लाइक कि मतलब आप गलती कर रहे हो इस तरीके का, तो डू नॉट डू दैट, ठीक है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव ऑन फ्रॉम दैट, ठीक है। कोई चीज़ पे अटक गए हो, कोई पर्सन पे अटक गए हो, कोई आउटकम पे अटक गए हो, किसी आउटकम से ऑब्सेस्ड, तो यूनिवर्स इज सेइंग नो, डो नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, क्योंकि जितना आप कंट्रोल करोगे उतना पीछे जाओगे सिचुएशन से, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। जितना आप कंट्रोल करोगे सिचुएशन को उतना आप सिचुएशन से पीछे जाओगे, ठीक है। एनी गाइडेंस फॉर यू एंड देन वी विल सी द पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है, एंड यू हैव टू टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी, अगर आप इन चीज़ों में स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने माइंड थॉट पे, ठीक है, और अपने एक्शंस पे, अपनी रिलेशनशिप स्टेबिलिटी पे या करियर स्टेबिलिटी पे चाहते हो, टाइप 888। यस, न्यू क्रिएशन, मैंने आपको बोला ना, सब यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। पास्ट की चीज़ों को क्लोज करके आपको नई चीज़ों की तरफ बढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ एंड हो गई है, वो चीज़ आपकी लाइफ में एंडिंग में रिटर्न थी, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको सेट करो अपने माइंड को ऐसा कि ये चीज़ आपके लिए एंड होनी ही थी, आपके लिए डेस्टाइन थी, ठीक है, ऐसा बोला जाए। डू नॉट स्टक ऑन एनी आइडिया, ठीक है, किसी आइडिया पे, किसी पर्टिकुलर आउटकम पे आपको स्टक होने की जरूरत नहीं है नहीं, ठीक है। लेट मी सी द पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है, लेट मी सी द पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ठीक है। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है यूनिवर्स, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। ओके, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं, ठीक है, ये पर्सन एग्जैक्टली आपको अपना सोलमेट समझते हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने पॉसिबली इस पर्सन को गोस्ट कर दिया, या पॉसिबली आपने इस पर्सन को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करा, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। और माइट बी यू हैव गोस्टेड समवन, या आपको किसी ने गोस्ट करा, बट डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो सडनली या तो हो सकता है कि इस पर्सन को कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी मिली है आपकी तरफ से, या फिर ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, दैट इज नाइस, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, और हो सकता है कि राइट नाउ दे आर फेसिंग सम फाइनेंशियल इशूज राइट नाउ, ठीक है, या कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, मटेरियल थिंग्स से, ठीक है। बट मुझे लग रहा है आने वाले समय पे यू विल सी कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज हीलिंग फ्रॉम समथिंग, ठीक है। ये पर्सन किसी सिचुएशन से हील करते हुए दिख रहे हैं, और डेफिनेटली पर्सन आपसे म्यूजिक से कनेक्ट करते हैं, बट एक चीज जो सबसे ज्यादा अलग दिख रही है इस समय पे, दैट इज समथिंग कि ये आपकी तरफ मैग्नेटिक कनेक्शन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं आपकी तरफ, और एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि फाइनली यू विल गेट अ रिवील एनर्जी फ्रॉम समवन, ठीक है। अगर ये कोई भी पर्सन है, इस पर्सन की तरफ से कोई चेंज आपको मिल सकता है, सडन शिफ्ट मिल सकता है, या फिर आपको ये चीज़ पता चल सकती है कि एग्जैक्टली ये पर्सन आपको लेके डाउटफुल है और क्यों है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कोई कन्फेशन इस पर्सन की तरफ से आ सकता है कि उनको क्या कन्फ्यूजन है आपको लेके, और उस कन्फ्यूजन पे वो चाहते हैं कि आप वर्क करो, ठीक है। सो दिस पर्सन विल आस्क यू पॉसिबली अ क्वेश्चन, ठीक है। दिस कुड बी अ सिचुएशन कि पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट मी सी नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा, नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, कि आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ। लेट्स सी पॉसिबली नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो, अगर ये सिंगल है तो ये आपकी तरफ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पॉसिबली सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू हैव समथिंग विद यू, ठीक है।
यस एग्जैक्टली, ये किसी तरीके का रिग्रेट है इस पर्सन को, माइट बी दे हैव गोस्टेड यू, माइट बी दे हैव फेस्ड सम सॉर्ट ऑफ अदर सिचुएशंस, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि आपसे रिलेटेड कोई रिग्रेट है इस पर्सन को, माइट बी इन्होंने आपको पास में सीरियस नहीं लिया था, अब ये पर्सन फाइनली आपको एक मैरिज मटेरियल या फिर एक मैग्नेटिक कनेक्शन वाली एनर्जी में देखते हैं, जहां पर जिस वजह से ये पर्सन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, यस आपको पता चलेगा कि ये पर्सन हील हो रहे हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन म्यूजिक से कनेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि इनको एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होगा कि कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ आना चाहिए और अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं, टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।